आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम कंप्लीट यहाँ पे यूनिट नंबर 5 को करने वाले हैं। ये यूनिट बहुत ही स्कोरिंग है, इसमें कंप्लीट वन शॉट मिलेगा आपको, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखना है, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। सारे टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। सो बिल्कुल ही मिस मत करना। एंड इससे पहले यूनिट 1 2 3 4 5 मतलब 4 तक मैंने करा दिया ऑलरेडी, 5 ये हो गई। दैट मीन्स आपके 1 से लेके 5th यूनिट तक मैंने वन शॉट प्रोवाइड करा दिए। सो फटाफट से अगर नहीं देखा है तो जल्दी देखो, क्योंकि इनमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। सो आई होप आपने वो देख लिए होंगे। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन की, ठीक है। क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन? देखो ध्यान से, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। सपोज वी हैव दिस लाइक डायमेंशन एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक क्यूब है लाइक दिस, ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस में कोई सा करंट फ्लो कर रहा है ना। इसके अक्रॉस में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, जब करंट आई इससे बाहर जाएगा तो यहाँ पे चार्ज की कमी होगी, है ना। यही बोलती है अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन कि जैसे ही करंट बहता रहेगा, बाहर जाता रहेगा, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली क्या होगा, चार्ज भी कम होता जाएगा, ठीक है। यही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जूस है, ठीक है, आप जूस स्ट्रोक लगा के यहाँ से जूस पी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से जो आपका जूस बह रहा है वो क्या हो गया, आपका करंट हो गया। तो जैसे ये आप लाइक प्रेशर लगाओगे यहाँ से, तो ये अंदर जाता जाएगा और यहाँ पे कम होता जाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका चार्ज कम हो रहा है। यही आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लेट क्यू चार्ज इन अ क्यूब वॉल्यूम वी come out from the surface as the current flow will be these decrease in charges, ठीक है। यहाँ पे रेगुलरली क्या होगा, अपना लाइक करंट भी जैसे फ्लो होगा वैसे ही चार्ज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपन को ये रिलेशन पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये रिलेशन होता है जो कि आपने पहले ही पढ़ा होगा। इस माइनस लगाया क्योंकि करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस टाइप से अपना ये रिलेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया अपन ने, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्यू क्या अपना चार्ज है और क्यू डायरेक्टली इक्वल होता है इसके, ये रो क्या है, ये है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम भी मतलब यहाँ पे ये इस टाइप से लिखा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम रो, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। भी का मतलब होता है डी, भी का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। इस टाइप से हो गया चार्ज डेंसिटी अपना ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आई विल बी इक्वल्स टू ये होता है अपना लाइक सरफेस इंटीग्रल, मतलब डबल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जे वेक्टर और यहाँ पे सिंपल सा डी एस वेक्टर, ठीक है। जे वेक्टर क्या होता है, ये होता है अपना करंट डेंसिटी, ठीक है। ये चार्ज डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी, ठीक है। इस टाइप से अपना होता है। और अब अपन क्या करेंगे, देखो हमें ये इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई। अब आप क्या करोगे, सिंपल से काम करेंगे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू माइनस का डी क्यू बाई डी टी है। यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन और यहाँ पे जे वेक्टर और यहाँ पे डी एस वेक्टर, ठीक है। आप क्या करो, इसको इसके इक्वल कर दो, कंपेयर करेंगे जब। हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया, इसको डायरेक्टली इसके इक्वल लिख दिया लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप से हमने इसको लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, जब ये चीज़ लिखी है तो यहाँ पे अपन ने क्यू की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से पुट कर दी, जो क्यू की वैल्यू अपन को दी थी, ठीक है। यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंटीग्रल और यहाँ पे रो और डी भी ये उठा के अपन ने यहाँ पे रखा, ठीक है। लाइक दिस, इस टाइप से अपन ने यहाँ पे रख दिया। यहाँ तक अभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है अपनी उसको अप्लाई करेंगे, है ना। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, लाइक सिंपल सा आपको पता है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो अपनी वैल्यू आई है ना, इसको अपन डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट किया। देखो किस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। यहाँ पे देखो सरफेस इंटीग्रल अपना ये है ना, लाइक दिस डी एस, ये अपना सरफेस इंटीग्रल हो गया, ठीक है। इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल बाय हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे इसको ऑपरेटर और यहाँ पे अपना हो जाएगा जे, ठीक है। डी भी इस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। अपन ने क्या किया, इसकी जगह पे ये चीज़ लिख दी। ये आ गया इक्वल में, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका 3 बार यहाँ पे इंटीग्रेशन है, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये चीज़ बचेगी। इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो इस वाली लाइन को, ठीक है। डायरेक्टली अपन ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। बस यही है अपना कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ये, ठीक है।
यही क्या है अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अब देखो इसको याद कैसे करना है सिंपल वे में, ध्यान से देखो। सबसे पहले आई इज इक्वल टू हमने लिखा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा आई इज इक्वल टू अपना क्या होता है माइनस का डी क्यू बाई डी टी, ये चीज़ लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने बोला क्यू इज इक्वल टू क्या होता है अपना यहाँ पे इस टाइप से रो और यहाँ पे डी वी, ठीक है। इस टाइप से अपन ने लिखा ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना। सो ये इसके इक्वल होता है। एंड इसके बाद अपन ने बोला कि यहाँ पे रो क्या अपना चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। देन उसके बाद अपन ने यहाँ पे सिंपल से बोला आई की वैल्यू होती है, आई विल बी इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल और यहाँ पे जे वेक्टर डी एस वेक्टर, ठीक है। सो अब इसको अपन जैसे इक्वेशन नंबर 2 है, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करेंगे। सो अपना हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन जे वेक्टर डी एस वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस का डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू अपन रखेंगे इससे, है ना, जो अपनी लाइक ये है क्या चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अपन इसको रखेंगे जे डी एस विल बी इक्वल टू माइनस डी और यहाँ पे हो जाएगा डी टी और इसकी जगह पे अपन क्या रखेंगे लाइक दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन रो और डी वी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको। अब देखो अब यहाँ पे अपन अप्लाई करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। सो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो बोलती है कि अपन वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है अपना सरफेस है तो इसको अपन वॉल्यूम में कर सकते हैं यानी लाइक दिस। और यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ऑपरेटर, इसकी जगह आप लिख सकते हो डी आई वी, दैट मीन्स डाइवर्जेंस, ठीक है। सो वो भी लिख सकते हो। और यहाँ पे अपना जे एंड डी भी, बिकॉज ये क्या है ट्रिपल इंटीग्रेशन है। सो डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। विल बी इक्वल टू अपना हो जाएगा लाइक दिस एंड डी एस, ठीक है। सो मैंने क्या किया इसकी जगह पे ये चीज़ रख दी, ठीक है। जब ये चीज़ रखी तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई और यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा इससे, है ना। जब ये कैंसिल हुआ तो सिंपल सा अपन को मिला ऑपरेटर जे एंड विल बी इक्वल टू अपन को मिला यहाँ पे लाइक माइनस में डी रो बाई डी टी, ठीक है। यही अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यही क्या है अपनी यहाँ पे, यही है अपनी यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन, और ये एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। इसकी 4 इक्वेशन होने वाले हैं। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है देयर आर 4 फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन एज द मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। क्या होने वाले, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं अपन, कैसे उसको ड्राइव करना है वो देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है इस टाइप से अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, उसको अपन इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। सो ये 3 टाइप से लिख सकते हैं। अपन को ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो सिंपल सी बात है कि जो आपका लाइक यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। अगर कोई सा भी क्लोज्ड सरफेस है तो वहाँ से निकलने वाला जो भी फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इक्वल होता है उसके अक्रॉस के चार्ज और 1/ε0 के। यही कहता है, यही आपका गॉस की थ्योरम होती है, ठीक है। आपने पहले ही पढ़ा होगा। सो गॉस थ्योरम भी यही बोलती है, 12th में भी था ये, है ना। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ε0 इज़ 8.86 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये ε0 की वैल्यू दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आपको ये चीज़ याद रखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है अपना डबल इंटीग्रेशन, दैट मीन्स सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। और यहाँ पे ई वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे डी एस डायरेक्टली इक्वल है किसके, चार्ज डिवाइड में ε0, ठीक है। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है आपको, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो अभी हमने जो किया था लाइक कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसमें भी सेम था। लाइक यहाँ पे जो आपका रो था ना वो क्या था, चार्ज डेंसिटी था, उसमें भी यूज़ हो रहा था। यही चीज़ इसमें भी यूज़ हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपल सा अपना वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट मीन्स ट्रिपल इंटीग्रेशन रो और डी वी, ठीक है। ये अपना यूज़ होने वाला है। सो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये वैल्यू मैंने उठा के इसमें पुट कर दी, इस टाइप से अपना हो गया, है ना। 1/ε0 ये अलग मल्टीप्लाई में और ये आ गया, ठीक है, क्यू की जगह पे। यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद अपन को यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। किसका, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। अब क्या होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सिंपल सी बात है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे उसने सिंपल सा लिखा है, देखो जो अपनी ये वैल्यू थी स्टार्टिंग में जो आई थी लाइक ये और ये, ठीक है, सेम है। सो इसको अपन डायरेक्टली इक्वल लिख सकते हैं इसके, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है।
जिसने M2 में लास्ट यूनिट कर ली होगी उसको तो अच्छे से आता होगा, ठीक है। सो ये हो गया। तो अपन ने क्या किया, इसकी जगह पे अपन को ये चीज़ लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये चीज़ मैंने पुट कर दी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये यहाँ पे हो गया। अब इससे ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा अपना डाइवर्जेंस और ई, और यहाँ पे अपना बचा सिंपल सा रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस ई, तो इसको अपन डायरेक्टली इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अपना। और इसके अलावा अपन और चीज़ भी कर सकते हैं, लाइक देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करनी, ये देखो ये अगर एप्सिलॉन नॉट है इसको मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा ई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इस इक्वल्स टू अपना रो बचेगा, है ना। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है यहाँ पे ई, और एप्सिलॉन नॉट को अपन डी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे मैं डी पुट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर समझ नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे क्या है अपना है ऑपरेटर ई और इक्वल्स टू अपना रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ऑपरेटर ई और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू रो, ठीक है। सो अब देखो फॉर्मूला अपने पास कि ई और एप्सिलॉन नॉट इसको अपन डायरेक्टली डी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑपरेटर डी विल बी इक्वल्स टू रो, यही अपना फॉर्मूला था, यही अपन को प्रूव करना था, ठीक है। और देखो ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह अपन डी आई वी दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ डी भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे रो। सो इस टाइप से अपना प्रूवमेंट होगा। क्लियर है, यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ एक बार क्या किया। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये इक्वेशन याद रखनी है कि जो अपना सरफेस इंटीग्रल है ई डी एस, ठीक है, वो डायरेक्टली इक्वल होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। देन यहाँ पे अपन ने क्या किया, क्यू की वैल्यू रखी, ये जो अपना वॉल्यूम के अंदर होता है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू जैसे ही अपन ने यहाँ पे रखी, देन उसके बाद अपन को क्या करना है, इसको देखो ध्यान से, इसको इसकी जगह पुट करना है क्यू की जगह पे, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में क्यू की वैल्यू पुट करो ये वाली, तो अपन ने वैल्यू रखी। देन यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस से अपन ने बोला कि ये जो होता है ये डायरेक्टली इसके इक्वल होगा, तो इसकी जगह पे यहाँ पे अपन ने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो यही चीज़ अपन ने लिख दी है, और यहाँ से ये डायरेक्टली इसके इक्वल है तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है, इक्वल में। और यहाँ पे अपन इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, इसको अपन इस तरफ लेके आए जैसा मैंने बताया आपको, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला होता है डी होता है, तो अपना ये आ गया, ठीक है। इसको आप स्किप कर सकते हो, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। सो ये इस तरीके से अपना प्रूवमेंट नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर को 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब अगर आपको याद होगा तो जो अपने अगर M2 आपने पढ़ी होगी, तो M2 में क्या था, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे क्या बोलते थे, सोलेनोइडल की कंडीशन, ठीक है। सो अगर आपको याद हो तो, है ना। सो अपन को प्रूव करना है। अब ये बोल क्या रहा है, देखो सिंपल सी बात है, जो मैग्नेट होती है, सो जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइक जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं तो वो एक क्लोज्ड पाथ बनाती है, आपको पता होगा, है ना। लाइक नॉर्थ से साउथ इस टाइप से क्लोज्ड पाथ बनाती हैं। सो जो अपना क्लोज्ड पाथ बनता है उसमें क्या होता है, जितनी लाइन अंदर आ रही होती है ना, जो एरिया है अपना सरफेस है, तो वहाँ पे जितनी लाइन अंदर आ रही होती है उतनी लाइन बाहर जा रही होती। तो नेट जो चार्ज रहता है अपन बोल सकते हैं वो क्या रहता है, अपना सिंपल सा 0 रहता है, ठीक है। नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहती है वो 0 रहता है। सो यही यहाँ पे अपना बोला गया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटरिंग सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस लीविंग दैट सरफेस, हैंस मैग्नेटिक फ्लक्स इन दैट फील्ड इज़ 0, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल बी मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पे अपना डी एस, ठीक है, इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना अपन को। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अब पता है आपको वॉल्यूम इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, ये लिखा, इसको डायरेक्टली अपन इसके इक्वल लिख सकते हैं, है ना। सो ये देखो आपको आना चाहिए बेसिक, है ना। तो ये इसके डायरेक्ट इक्वल लिख सकते हैं अपन। तो जब मैंने इसके इक्वल लिखा तो इसकी जगह पे अब मैं ये लिख दूंगा, तो इसकी जगह पे जस्ट मैंने ये लिखा, ठीक है, यहाँ पे लाइक दिस। तो फिर क्या होगा, इसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली 0 इक्वल है ना। सो इसको मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो क्या होगा, ये डिवाइड में आएगा, दैट मीन्स हट जाएगा 0 से हट के, तो सिंपल सा अपना ये बचेगा, ये चीज़ बचेगी, है ना। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डाइवर्जेंस ऑफ वी, इसको मैं लिख सकता हूँ लाइक यहाँ पे बी, ठीक है, जो अपना ऑपरेटर होता है, क्योंकि इसी से अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं, तो अपना यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं था, आपको ये याद रखना है
देन उसके बाद यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है, तो इसकी जगह पे अपन को ये चीज़ लिखना है। देन जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे तो 0 के इक्वल करोगे, ये इधर आएगा तो 0, सिर्फ अपना ये बचेगा, और इसको आप ये लिख ही सकते हो, ठीक है। सो अपन ने प्रूव कर दिया। अब देखो अपन को ये प्रूव करना था, इसको अपन डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने यही प्रूव हो गया, है ना। सो ये सेकंड वाली भी इक्वेशन अपन ने प्रूव कर ली। अब देखते हैं थर्ड वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपना जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो होने वाली, ठीक है। अपन को ये चीज़ प्रूव करनी है ना। सो ये चीज़ प्रूव करनी है, इसको अपन ये जो आपका कर्ल ई है ना, ई वेक्टर, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही कर्ल से निकलता है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आप देखो, आपने पढ़ा होगा 12th में कि फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा था, है ना, जैसे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था जब कॉइल आपकी चल रही थी, उसके अक्रॉस आप मैग्नेट को मूव कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। देन उसके बाद ईएमएफ की वजह से क्या हो रहा था, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था उसी स्पीड के साथ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू माइनस का डेल बी बाई डेल टी, ये अपन ने लिखा है। अब माइनस क्यों लगा है, क्योंकि देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस होता है वो उसी रीज़न का क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से वो खुद क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है। तो इसलिए अपन इसको माइनस लगाते हैं, अपोज करता है, दैट्स वाई, ठीक है। सो ये हो गया। एंड यहाँ पे अपन को बी की वैल्यू पुट करनी है। बी इज इक्वल टू अपन सिंपल से ये चीज़ पुट करेंगे, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर लिख लो कि लाइक बी इज इक्वल टू अपन क्या लिखा है, सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर और यहाँ पे डी एस वेक्टर, ठीक है। सो ये उठा के अपन ने यहाँ पे रख दिया, समझ गए। सो इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 1 नाम दिया। देन इसके बाद यहाँ पे अपन सिंपल सा बोल रहे हैं कि लाइक देखो जो अपनी ये फील्ड है, जो लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। सो ये अपन जो लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स है अपना, तो देखो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, बट इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज ई, ठीक है। और यहाँ पे देन EMF इंड्यूस इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल है लाइक दिस, इसके डायरेक्टली इक्वल होगा EMF जो इंड्यूस हो रहा है ना। सो ये आपको इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सो यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। देन इसके बाद अब E के डायरेक्टली इक्वल है ये चीज़ और E के डायरेक्टली इक्वल है ये चीज़, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे, है ना। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सो लाइक क्या लिखेंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अपनी इक्वेशन 2 है, तो मैं इसको लिखता हूँ जैसे लाइक दिस, डी एल विल बी इक्वल्स टू, अब ये चीज़ लिखूँगा दैट मीन्स माइनस में डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे लाइक सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर और डी एस वेक्टर, ठीक है। सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, अब अगर आपको स्टोक्स थ्योरम नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, यानी ये जो लाइन इंटीग्रल है ना, इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको अपन डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखो स्टोक्स थ्योरम में यहाँ पे कर्ल लगा देना, आपको एक्स्ट्रा ये याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी जगह पे अपन लिखेंगे यहाँ पे कर्ल ऑफ ई वेक्टर पे डी एस, ठीक है। सो अपन ने ये लिख दिया। देखो अब डी एस लिख सकते हो, डी एल लिख सकते हो, बट यहाँ पे डी एल था तो यहाँ पे अपन डी एल लिखते हैं, ठीक है। सो इसको डायरेक्टली इक्वल लिखा माइनस डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल बी डी एस, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इससे डायरेक्टली अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, है ना। कैंसिल आपको ऐसे नहीं करना है, बट कट जाएगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, कर्ल ई विल बी इक्वल टू यहाँ पे माइनस का डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका बी, ठीक है। सो इस टाइप से आपका यहाँ पे बचने वाला है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं अपना क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस टाइप से अपना हो गया। अब देखो इसको डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, कर्ल आपने पढ़ा ही है ना। सो कर्ल ऑफ वेक्टर ई विल बी इक्वल टू हो सकता है अपना ऑपरेटर, है ना, ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट ई, ठीक है। सो ये चीज़ होती है, तो अपन ने लिखा है यहाँ पे लाइक ई, ठीक है। एंड यहाँ पे विल बी इक्वल टू माइनस का डेल बी और यहाँ पे डेल टी, ठीक है। यही चीज़ अपन को प्रूव करना है, और यहाँ पे ये चीज़ अपना प्रूफ हो चुका है, ठीक है। सो ये रहा अपनी लाइक इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करते थोड़ा सा क्या किया। यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग अपन ने बोला कि जो EMF यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है वो उसी रीज़न का अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस लगा, जिसकी वजह से वो खुद इंड्यूस हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम रिस्पेक्ट मतलब टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बी की वैल्यू रखी लाइक दिस, यहाँ पे बी की वैल्यू रखी, है ना, जो अपना डबल इंटीग्रेशन लाइक सरफेस इंटीग्रल
बी मैग्नेटिक फ्लक्स और डी एस, ठीक है। देन उसके बाद अपन ने यहाँ पे बोला है कि जो अपना ईएमएफ है इलेक्ट्रिक में, जो अपना ईएमएफ है, ठीक है, इंड्यूस हुआ है जो, सो वो लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा, ठीक है। सो अपन ने उसको इसके इक्वल लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना, ठीक है। अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपन ने ये और ये चीज़ अपन ने इक्वल लिखी, ये चीज़ देन ये चीज़, तो यहाँ पे ये देन यहाँ पे ये, क्योंकि ई के इक्वल में थी दोनों चीज़, ठीक है। सो ये दोनों लिखा, देन स्टोक्स थ्योरम लगाई। स्टोक्स थ्योरम बोलती है कि अपन लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे कर्ल लगाना याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ने इसकी जगह पे ये चीज़ लिख दी है ना, इसको डायरेक्टली इसके कट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं लाइक क्या, यहाँ पे ऑपरेटर डेल है ना, क्या लिख सकते हैं ऑपरेटर डेल और यहाँ पे ई, ठीक है। बट यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बस ये चीज़ याद रखनी। और यहाँ पे अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। सो अब देखते हैं अपन लास्ट वाली। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपनी 4th वाली होने वाली इक्वेशन, ठीक है। इसको भी अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कुछ, है ना। सो यहाँ पे आपका जे डी होगा वो डायरेक्टली इक्वल होगा किसके, यहाँ पे होगा अपने डेल डी वेक्टर और यहाँ पे डेल टी के, ठीक है। सो ये काम आएगा, इसलिए आपको याद रखना है। देन इसके बाद जो आपका एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखो ये इसके इक्वल भी होता है और एज इट इज़ क्यू होता है इक्वल यहाँ पे ई और एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। सो हालांकि ये लास्ट में अपन यूज़ करेंगे, तो अब मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एमएमएफ, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप है आपका, ठीक है। सो ये डायरेक्टली इक्वल होता है किसके, जो आपका लाइक कंडक्शन करंट है, यानी आई कंडक्शन करंट बोलेंगे इस सिचुएशन में अपन इसको, और प्लस ये डेरिवेटिव होगा टाइम का, ठीक है। तो इन दोनों के प्लस के ये इक्वल होता है, ठीक है। सो यही चीज़ अपनी यहाँ पे दी हुई है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डी एल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना म्यू नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस में एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी, और यहाँ पे फाई ई, ठीक है। फाई ई की जगह आप डी भी लिख सकते हो, बट ठीक है, ठीक है। सो फाई ई हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, आई की वैल्यू और यहाँ पे फाई ई की वैल्यू, ठीक है। सो आई की वैल्यू क्या होगी, आई विल बी इक्वल टू होता है अपना सरफेस इंटीग्रल, यानी यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन और यहाँ पे जे वेक्टर और यहाँ पे डी एस वेक्टर, ठीक है। सो इस टाइप से आपको इसको याद रखना है। एंड इसके बाद आपका जो फाई ई होगा ये इक्वल होता है यहाँ पे सिंपल सा आपका ई और यहाँ पे डी एस वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे एज इट इज़ आपको करना है सरफेस इंटीग्रल। तो आपको क्या करना है, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है, यानी यहाँ आई की जगह और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह, ठीक है। सो देखो दोनों में क्या है, दोनों में आपका सरफेस इंटीग्रल दिख रहा है आपको, दैट मीन्स डबल इंटीग्रेशन है दोनों में, ठीक है। सो यहाँ भी और यहाँ भी डबल इंटीग्रेशन है। तो देखो डबल इंटीग्रेशन है तो एक ही बार यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगाओ, कॉमन ले लो उसको, मान लो, ठीक है। सो अपन ने यहाँ पे अगर कॉमन लिया, देखो मैं आपको करके बता देता हूँ। सो सपोज़ यहाँ पे इस टाइप से लाइक देखो अपने पास यहाँ पे ये न्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी फाई ई, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान से देखो अपने पास दो वैल्यू है, एक तो आई की वैल्यू है लाइक दिस, ठीक है, और एज इट इज़ यहाँ पे फाई ई की वैल्यू है। फाई की वैल्यू क्या है, लाइक दिस ई डी एस, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यू उठा के अपन को यहाँ पे रखनी है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो इस तरफ तो अपने ये चल रहा है, जो चल रहा है वो लिख देते हैं, ठीक है, डी एल, ये एज इट इज़, इसको आपको हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। और इक्वल में यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये म्यू नॉट है, इसको एज इट इज़ रखा हमने, ठीक है, बाहर रख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आपका डबल इंटीग्रेशन है, सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन लगा लो, ठीक है। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल हो गया ये। देन इसके बाद ब्रैकेट के अंदर मान लो डबल इंटीग्रेशन को आपने कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ लगाओगे और यहाँ लगाओगे, दोनों जगह लगाओगे, है ना। सो हमने इसको बाहर ले लिया कॉमन। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखना है जे वेक्टर, ठीक है। तो मैंने लिखा जे वेक्टर, ठीक है। अब जो डी एस है दोनों में कॉमन है, तो डी एस को भी हम अलग से बाहर लिख लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद प्लस एप्सिलॉन नॉट है ही अपना, ठीक है, और यहाँ पे डेल बाय डेल टी भी इसमें है, ठीक है। फाई नॉट की जगह पे आपको क्या लिखना है, सॉरी फाई ई की जगह पे आपको लिखना है ई, ठीक है। तो मैंने ई लिखा। देन इसके बाद डी एस को बाहर, क्योंकि कॉमन है, ठीक है। तो आपका ये कॉमन था तो इसको मैंने अलग से बाहर लिखा, डी एस कॉमन था, डी एस को मैंने अलग से बाहर लिख दिया, ठीक है। सो इतना आपको याद रखना। देन यहाँ पे आपको स्टोक्स थ्योरम यूज़ करनी है। सो याद रखना फर्स्ट में अपन ने गॉस थ्योरम की, सेकंड में भी गॉस की, देन थर्ड में आपने स्टोक्स की और फोर्थ में भी स्टोक्स की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो यहाँ पे स्टेप्स हो जाएगा,
एंड अब अपन ने क्या किया यहाँ पे देखो, स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, मैंने पहले ही बताया आपको, सरफेस इंटीग्रल को आप लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये बोलती है, ठीक है। सो यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है। लाइक मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, अब इसकी जगह पे अपन को क्या करना है, हर बार याद रखना जितनी भी इक्वेशन हुई है सब में अपन ने कैंसिल किया है लास्ट में, तो हमने कोई ना कोई थ्योरम का यूज़ किया है, ठीक है। सो पहले फर्स्ट और सेकंड में हमने गॉस का किया था, एंड अपने थर्ड और फोर्थ में हमने स्टोक्स का किया, ठीक है। सो यहाँ पे अपन इसकी जगह पे ये चीज़ लिखने वाले हैं, है ना। सो यहाँ पे ये कर्ल होता है, आपको पता है, तो अपन ने ये चीज़ इसकी जगह पुट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, उसकी जगह पे वो मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये था मेरा, ठीक है, लाइन इंटीग्रल, इसकी जगह मैंने ये सरफेस इंटीग्रल को पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि बाय हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम। सो ये मैंने पुट किया, एंड यहाँ पे बाकी चीज़ें अपनी एज इट इज़ है, ये ठीक है, बाकी चीज़ें क्या है, एज इट इज़ है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसकी जगह आपको पता है क्या लिख सकते, देखो मेरा है कर्ल बी वेक्टर लाइक दिस dl, और यहाँ पे j प्लस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी, और यहाँ पे e, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ds, ठीक है। सो ये चीज़ हमारी है, यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक है। अब ये चीज़ है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल से यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट b का, ठीक है। बाकी ये चीज़ हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। देखो हमने क्या किया, इससे ये कैंसिल कर दिया, है ना, दैट्स वाई अपन ने ये एज इट इज़ लिखा है। सो यहाँ पे देखो इस टाइप से हो जाएगा, ये कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर बाय डेल टी, इस टाइप से अपना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे डेल ई वेक्टर बाय डेल टी, ये डायरेक्टली इक्वल होता है किसके, जे डी वेक्टर के, ठीक है। तो ये जे डी वेक्टर मैं पुट करूँगा इसकी जगह पे। सो ये चीज़ थी अपनी, है ना। सो यहाँ इसकी पूरी की जगह अपन ने जे डी वेक्टर पुट कर दिया, तो यही चीज़ अपन को प्रूव करनी थी, ठीक है। ये अपन ने प्रूव कर दी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो इक्वेशन जो 4 है वही मान सकते हैं, अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उतनी भी नहीं है हालांकि, बट हाँ मान सकते, थोड़ी सी तो है। तो फिर से बता दो एक बार, ठीक है। सबसे पहले अपन ने ये चीज़ लिखी कि जो अपना लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, सो वो क्लोज्ड पाथ के लिए वो डायरेक्टली इक्वल है किसके, सबसे पहले अपने कंडक्शन करंट प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ टाइम, ठीक है। सो इसके इक्वल है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका म्यू नॉट, देन ब्रैकेट के अंदर आई प्लस में एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी फाई ई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद आई की वैल्यू और यहाँ पे फाई ई की वैल्यू आपको याद रखनी, ठीक है। सो आई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे होता है सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पे जे वेक्टर डी एस, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है अपनी, सरफेस इंटीग्रल, मतलब सरफेस का मतलब होता है डबल, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ई वेक्टर और यहाँ पे डी एस वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ उठा के हमने यहाँ पे रख दी, हमने इसको कॉमन लिया, डी एस को भी बाहर कॉमन लिया, बाकी चीज़ें इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लाइक यहाँ पे ये, ठीक है। सो पुट कर दिया। देन स्टोक्स थ्योरम का हमने यूज़ किया। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, वो बोलती है कि आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो लाइन को अपन ने सरफेस में कन्वर्ट किया, ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसकी जगह पे अपन ने क्या किया, इससे कैंसिल किया, ठीक है, और डी एस से भी कैंसिल हो जाएगा वो, तो क्योंकि अगर देखो सरफेस इंटीग्रल है, इसको आप कैंसिल करोगे तो ऑटोमेटिकली डी एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना इसको ये लिख सकते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट में अपना ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती, तो मैं लिख देता हूँ आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। सो ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर बाय डेल टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे जे डी का वेक्टर, ठीक है। सो यही चीज़ अपन को प्रूव करनी थी, ठीक है। और इस तरीके से अपनी चारों इक्वेशन हो गई है, ठीक है। थ्योरी पे आप उतना फोकस मत करना, मेन डेरिवेशन याद रखना, थ्योरी आप अपने मन से लिख देना, ठीक है, जो मैंने बताया। यहाँ पे देखो ध्यान से, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करने वाले अपन। सबसे पहले आपको उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, लाइक होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपनी कंडीशन लिखी हुई है इसकी। लाइक क्या बोलता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कि अपन वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एज इट इज़ यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, लाइक सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अपन ने ये चीज़ लिखा,
देन अब आपको क्या करना है, सिंपल से इसको और इसको हटा दो, मतलब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन को हटा दो यहाँ से, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ और इस चीज़ को अपन को कंसीडर करना है। तो अपन ने लिखा लेट ये और ये वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने वैल्यू लिखी। अब अपन को क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करना है आपको, है ना, इसको सॉल्व करना है, देन उसके बाद इसको सॉल्व करना है, फिर दोनों साइड को क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस से प्रूव करेंगे अपन, ठीक है। सो इस वाली साइड को अपन किस टाइप से लिख सकते हैं, देखो आपने अगर M2 पढ़ी होगी उसमें लास्ट यूनिट वेक्टर कैलकुलस, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए है, इसको अपन लिख सकते हैं लाइक इस टाइप से, देखो ऑपरेटर और यहाँ पे ए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो ऑपरेटर की वैल्यू ये होती है, आपको पता है ऑलरेडी, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल वाई प्लस में के कैप डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ए वेक्टर को अपन को लिखने के लिए सिंपल से लिखेंगे अपन आई कैप ए एक्स प्लस में जे कैप ए वाई प्लस में के कैप ए जेड, ठीक है, लाइक दिस। सो इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब अपन को क्या करना है, इसमें सिंपल से इसका डॉट प्रोडक्ट करो, ठीक है। सो आपको पता है एक चीज़ कि आई कैप के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल से ये और डेल वाई डेल एक्स और यहाँ पे ए एक्स, देन प्लस में हो जाएगा डेल वाई ए वाई और एज इट इज़ प्लस में यहाँ पे डेल बाय डेल जेड और ए जेड, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये चीज़ अपनी यहाँ पे हो गई। अब क्या करना है अपन को, ये जो साइड थी अपनी ये वाली साइड, ठीक है, अब इसको भी अपन को एज इट इज़ लिखना है। सो देखो यहाँ पे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को आप इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। अब जस्ट एक ही जगह पे आपका डी ए वेक्टर है ना, तो यहाँ पे आप ए जहाँ जहाँ ए लिखा है वहीं पे सिंपल से डी ए लिखोगे तो आपका ये भी बन जाएगा, ठीक है। मतलब डी ए वेक्टर को कैसे अपन को रिप्रेजेंट करना है वो बता रहा हूँ। तो आई कैप और एक्स वाई जेड इस टाइप से लगाना है, और यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना ए यहाँ पे आई कैप, फिर यहाँ पे जे कैप के कैप एज इट इज़ होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया अपना ये ए वाला ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे डी ए, तो डी ए को भी देखो सेम वैसे ही रिप्रेजेंट किया अपन ने, आई कैप डी ए एक्स प्लस में जे कैप डी ए वाई प्लस में के कैप डी ए जेड, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने लिखा। अब देखो अपनी दोनों साइड हो चुकी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो साइड है ना अपनी, ये सिंपल सा देखो, अब देखो अपन को एक काम करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों को, तो आपको पता है आई कैप का आई कैप के साथ होगा तो क्या होगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। सो आप लिखोगे ए एक्स देन इसके साथ डी ए एक्स, ठीक है, ए वाई डी ए वाई, यहाँ पे ए जेड डी ए जेड, ठीक है। सो इस टाइप से अपन को लिखना है। देन उसके बाद पहले यहाँ पे देखो इस टाइप से मैंने लिखा, क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, डी ए एक्स है ना, तो इसको अपन को 3 चीज़ें आपको पुट करना है। लाइक क्या, सबसे पहले डी ए एक्स की जगह पे आपको लिखना है डी वाई डी जेड, ठीक है। और डी ए वाई की जगह पे आपको लिखना है डी एक्स डी जेड, और डी ए जेड की जगह पे लिखना है आपको डी एक्स और डी वाई, ठीक है। क्यों लिखना है, देखो जो भी यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पे एक्स दिख रहा है तो एक्स को छोड़ के बाकी 2 चीज़ आपको लिखना है डी के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे आप लाइक सरफेस की बात कर रहे हो, सो यहाँ पे देखो, ये देखो ध्यान से, ये सिंपल सा क्या किया अपन ने, इसके हिसाब से ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, डी ए एक्स की जगह पे अपन को डी वाई डी जेड लिखना है। एक्स है ना, तो उसकी जगह पे डी वाई डी जेड लिखो। यहाँ पे डी ए वाई है ना, ये आपको दिख रहा है डी ए वाई ऊपर ये, ठीक है। सो यहाँ पे डी ए वाई है, तो इसकी जगह पे आपको सिंपल सा क्या लिखना है, डी एक्स और डी जेड, ठीक है। अब डी ए जेड है लाइक दिस, तो इसकी जगह पे आपको लिखना है डी एक्स और डी वाई, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें अपन ने यहाँ पे पोर्ट कर दी, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब क्या करना है इसको, ये जो है ना ये अपना क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। सो एज इट इज़ अपन इसको सरफेस इंटीग्रल, दैट मीन्स यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगा लेंगे, ठीक है। ये चीज़ अपन लिख लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस, अब देखो गॉस डाइवर्जेंस अपन क्या बोल सकते हैं, इसको डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं लाइक वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। वो क्या बोलता है, वॉल्यूम इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो, और एज इट इज़ सरफेस को आप वॉल्यूम में कर सकते हो, ठीक है। सो अपन ने क्या किया, ये ध्यान से देखो, ये चीज़ है इसको अपन वॉल्यूम में लिखेंगे। सो यहाँ पे इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है आपको साफ साफ। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा, देखो अपन ने ऊपर अभी बात की थी, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसको अपन ये चीज़ लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, और एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने वही चीज़ यहाँ पे की है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की जगह पे ये चीज़ लिख दी, ठीक है। और एज इट इज़ अपना यहाँ पे ये चल ही रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो अपन को यहाँ पे ये एक चीज़ कंसीडर करना है, ये लूप, ठीक है। सो अपन ने तीनों एक्सिस ली लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसके अलोंग अपन ने एक एरिया कंसीडर किया यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। और इस एरिया में अपन ने यहाँ पे P1
और P2 वैल्यू ले ली, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट को कंसीडर किया और इसके पॉइंट और इसके पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है P1 है, इसलिए अपन ने यहाँ पे x1 y z लिखा है और ये जो P2 पॉइंट है इसको लिखा है x2 y और z, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, P1 के यहाँ पे x1 और यहाँ पे P2 की जगह पे x2, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। बाकी सेम क्यों है, उसका रीज़न है क्योंकि अपन x के अलोंग बात कर रहे हैं, है ना। सो इसलिए बाकी चीज़ें सेम है। और यहाँ पे इसको DA1 ये एरिया हो गया अपना और DA2 ये अपना ये एरिया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, एक एक करके, जैसे देखो अब इसकी इक्वेशन अपन को प्रूव करना है बाय हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस, और एज इट इज़ आपको क्या करना है y के अलोंग z के अलोंग करना है, ठीक है। सो ये करने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, तीनों को प्लस करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। सो यहाँ पे ध्यान से देखो ये बना हुआ है अपना। अब अपन क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस के हिसाब से देखो इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। लाइक यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या किया, वॉल्यूम इंटीग्रल और डेल ए एक्स बाई डेल एक्स और यहाँ पे डी वी, तो डी वी की जगह पे डी एक्स डी वाई डी जेड लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ अपन ने एक्स को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ यहाँ पे ए एक्स और यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स लिखा है, ठीक है। और एज इट इज़ यहाँ पे अपन ने ए एक्स डी वाई डी जेड लिखा है ना। ये चीज़ कहाँ से आई, देखो एज इट इज़ अपन ने यहाँ से लिया फर्स्ट वाली ये जो वैल्यू थी ए एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने वैल्यू ली और यहाँ की ये वैल्यू ली, समझ में आ गया। सो ये चीज़ अपन ने लिखी, लिमिट लगाई, ठीक है। जो अपनी लिमिट यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे P1 और ये P2, ठीक है। सो हायर लिमिट और लोअर लिमिट इस टाइप से अपन ने लिखा है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो अब इसके बाद अपन को लिमिट लगाना है ना। सो यहाँ पे मैंने लिमिट लगाई लाइक दिस। सो ए एक्स P2 मतलब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस टाइप से मैंने लिमिट लगा दी। और ये डी वाई डी जेड तो अपना चल ही रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा देखो अब अपन को दो चीज़ें कंसीडर करना है। यहाँ पे P2 का जो पॉइंट थे और P1 के जो पॉइंट थे वो अपन ने लिखे, लाइक यहाँ पे देखो ये अपना P2 है तो इसके पॉइंट क्या है x2 yz और P1 है इसके पॉइंट क्या है x1 yz, तो वही अपन ने P1 और P2 की जगह वैल्यू रखी है, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब अपन को बताना है कि जो P2 पॉइंट है उसके अक्रॉस में लाइक अपन एरिया को कैसे डिफाइन कर रहे हैं और P1 पॉइंट है उसके अक्रॉस में एरिया को किस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा, P2 पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना हो गया सिंपल सी ये चीज़ एज इट इज़, मतलब ए एक्स x2 yz और यहाँ पे डी वाई डी जेड, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैंने क्या लिखा है ए एक्स डी ए टू एक्स, ठीक है, ये लिखा, यहाँ पे क्लियर है। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे डी ए एक्स को अपन लिख रहे हैं डी वाई और डी जेड, है ना, डी वाई डी जेड, तो अपना डी वाई और डी जेड यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। सो डी वाई डी जेड की जगह पे अपन ये चीज़ लिख सकते हैं, है ना, यानी डी ए एक्स, तो अपन ने वही किया यहाँ पे इस टाइप से इसको लिख दिया, क्लियर है यहाँ पे। और अपन ने एरिया को डिफाइन किया क्योंकि P2 की बात कर रहे हैं तो DA2, है ना। और एज इट इज़ अपन P1 के लिए करेंगे, सिर्फ ये क्या चेंज होगा उसमें, माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सो माइनस लगेगा और यहाँ पे DA1 हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पे देखो इस टाइप से एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो ये एज इट इज़ अपना यहाँ पे हो गया माइनस में AX और DA1x, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ओवरऑल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, है ना। सो जब ओवरऑल फ्लक्स की बात करेंगे तो अपन ये 1 और 2 नहीं लगाएंगे, सिंपल से लिखेंगे AX DAX, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अब इसके हिसाब से अपन क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल सा अपन ने क्या किया, ओवरऑल बात की है तो यहाँ पे 1 और 2 नहीं लगाया, सिंपल सा लिखा AX DAX और इसी को अपन ने जस्ट कन्वर्ट कर दिया इसमें, क्यों है तो इस टाइप से हो गया। और आपको पता है कि एक ये इक्वल होता है काय के इसके, है ना। सो ये टर्म अपनी चल रही थी, अपन ने इसको लिया था राइट हैंड साइड को बट लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, ठीक है। सो ये अपना हो गया। अब अपन को क्या करना है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया एज इट इज़। आपको जैसा मैंने बोला था कि जो अपन ने ये लूप लिया है, ठीक है, ये एरिया लिया था, यहाँ पे एक स्ट्रिंग खींची थी, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एज इट इज़ वाई और जेड में भी ऐसे ही एरिया को कंसीडर करना है, स्ट्रिंग लेना है, देन उसमें भी अपन को सेम करना है, ठीक है। तो अब बार बार सेम चीज़ तो नहीं करेंगे अपन, तो अपन लिखेंगे सिमिलरली, बस कुछ नहीं करना आपको, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ y लिख दो और जहाँ जहाँ भी y है दूसरी इक्वेशन बनाओगे, जब y के अलोंग करोगे z के अलोंग करोगे तो z लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से मैंने क्या किया, सिमिलरली यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे y कर दिया, ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी। जहाँ जहाँ भी अब y है तो वहाँ पे z कर दिया, ये इक्वेशन थर्ड हो गई आपकी। अब क्या करना है आपको, देखो इसकी लाइक लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्लस कर दो, ठीक है। सो एज इट इज़ अपन यहाँ पे करेंगे लाइक दिस,
मैंने क्या किया, तीनों को प्लस कर दिया, यहाँ भी तीनों को प्लस कर दिया, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे इसको डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं, है ना, ये वाली जो टर्म लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, और एज इट इज़ अपन ने यहाँ पे किया, लाइक ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको अपन ने ए वेक्टर और डी ए वेक्टर लिखा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से अपन वही चीज़ पहले भी लिखी थी, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ने प्रूव किया है इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, किस तरीके से प्रूव करना है। सो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, लाइक क्या करना है। सबसे पहले अपन ने इस टाइप से कंसीडर किया कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है ना। देन उसके बाद अपन ने ये कंसीडर किया लेट, देन इसके बाद अपन ने इसको सॉल्व किया, ठीक है, ये अपनी वैल्यू आई। फिर अपन ने इसको सॉल्व किया तो इसकी ये वैल्यू आई, है ना। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे डी ए एक्स की जगह पे डी वाई डी जेड, और एज इट इज़ अपना यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे एक्स और जेड की वैल्यू, देन यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे डी एक्स और डी वाई, ठीक है। इस टाइप से अपन को पुट करना है। सो ये हो गया। देन यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट की। अभी अपना क्या सरफेस इंटीग्रल है तो अपन ने सरफेस इंटीग्रल लगाया। देन अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अपन ने इसको डायरेक्टली इसके इक्वल लिखा, ठीक है। और यहाँ पे फिर अपन ने ये लाइक यहाँ पे 3D में इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो यहाँ पे एक लूप अपन ने कंसीडर किया, स्ट्रिंग खींची, पॉइंट को रिमार्क किया एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली फिर यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, जो एक वैल्यू है उसको कंसीडर किया सिर्फ यहाँ पे, ये जो वैल्यू थी अपन ने निकाली थी अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो इसमें से सिर्फ अपन ने एक्स वाली वैल्यू को कंसीडर किया, ठीक है। तो ये अपना हो गया यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू सिर्फ, है ना। एंड इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट रखा, लाइक राइट हैंड साइड को लिया, तो यहाँ पे अपन ने लिमिट लगाई इस टाइप से। देन उसके बाद पॉइंट की वैल्यू रखी। सो पॉइंट की वैल्यू रखने के बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे P2 और P1 के अक्रॉस का जो एरिया है उसको अपन ने यहाँ पे अलग से डिफाइन किया। देन एज इट इज़ अपन ने यहाँ पे क्या किया, फिर अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सो इसको अपन डायरेक्टली गॉस डाइवर्जेंस में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन ने वो किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन ने क्या, एज इट इज़ सिमिलरली यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन बना ली, ठीक है। सो ये होने के बाद अपन ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्लस कर दिया, और यहाँ पे इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, ठीक है। वो अपन ने पहले ही किया था। सो इस तरीके से अपना प्रूवमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपको आना चाहिए, ठीक है, मैंने बता दिया किस तरीके से हो रहा है। और अगर बात रही थ्योरी की, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थ्योरी है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, बट मैं बोलूँगा डेरिवेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, थ्योरी ठीक है ना। सो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ, इसके बाद यहाँ, ठीक है, और ये लास्ट, ठीक है। सो इस टाइप से अपना ये कंप्लीट होता है गॉस डाइवर्जेंस। सो क्या होती है स्टोक्स थ्योरम, आपको पता होना चाहिए। आपको सिंपल सा एक चीज़ पता है, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है और सरफेस को लाइन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम वी कैन कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू द सरफेस इंटीग्रल, एंड सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू द लाइन इंटीग्रल, ठीक है। सो लाइन को सरफेस में, सरफेस को लाइन में, ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको हमें प्रूव करना है, तो देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे अपना ए वेक्टर है और डी आर वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा अपना सरफेस इंटीग्रल हो गया। यहाँ पे क्या है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ए वेक्टर, और यहाँ पे एन कैप है, ठीक है, एन कैप और डी एस वेक्टर, ठीक है। सो ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते, सबसे पहले अपन यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं लाइक दिस। सो ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये जो अपने एरिया है इसको जो अपन ने क्लोज्ड किया है, तो बाय हेल्प ऑफ सी, दैट मीन्स कर्व, तो यहाँ पे सी कर्व है एक, जिसने इस एरिया को क्या किया, कवर किया, है ना। और यहाँ पे एन नंबर ऑफ अपने पास कर्व है, लाइक यहाँ पे देखो बहुत सारे कर्व अपन ने बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या किया है, हर एक को जो भी एरिया है उसको, सरफेस को अपन ने नेमिंग दी है ना। जैसे यहाँ पे DS1 DS2 DS3, तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, एन नंबर ऑफ यहाँ पे सरफेस लिए और उनको डिफाइन किया, लाइक ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो लाइक यहाँ पे ए वेक्टर है, तो यहाँ पे जो सरफेस है, एरिया है, वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। सो एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे जो आपका DR है, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा पार्ट है इस कर्व का, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, ऐसे एन नंबर ऑफ जो अपने ये पार्ट होने वाले, DR होने वाले, इसको अपन टोटल ऐड करेंगे, ठीक है। सो आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर वन सरफेस एस हुज बाउंड्री इज सी, टेक द एलिमेंटल लेंथ डी आर हुज लाइन इंटीग्रल ऑफ। सो यहाँ पे जो आपका डी आर है वो क्या है, एलिमेंटल लेंथ है, और यहाँ पे सी से इसको कवर किया हुआ है, ठीक है, कर्व को, और यहाँ पे सरफेस है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो लाइक दिस, पहले आपको ये पता होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे ये क्या है, अपना एरिया है लाइन इंटीग्रल का, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया और डी आर वैक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अब दो पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो इसका कर्व अलग होगा, इसका कर्व अलग होगा, तो इसको हमने C1 कर्व नाम दिया, इसको हमने C2 नाम दे दिया, ठीक है। और ये एज इट इज़ आपका जो लाइक यहाँ पे एरिया होगा वो तो सिमिलर होगा दोनों में, ठीक है, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा आपका, S1 S2 कर्व जो सरफेस है वो अलग अलग होंगी, ठीक है। अब दोनों को अपन ऐड करके लिखेंगे इक्वल टू इसके, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन ने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो या इंटीग्रेशन ए वेक्टर डी आर वेक्टर और यहाँ पे सी, ठीक है, और यहाँ पे C1 C2 और यहाँ पे DR1 और DR2, क्योंकि दोनों का लाइक एलिमेंटल लेंथ अलग अलग होगा, है ना। सो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज़ यहाँ पे अपन ने लिया एंड सिमिलरली यहाँ पे, तो DR1 DR2 लाइक दिस, ठीक है। सो अपन ने इसको अलग अलग कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अपन ने अभी दो पार्ट में किया था, बट अब ऐसे ही अपन n नंबर ऑफ पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे देखो अभी क्या था, अपना दो पार्ट में डिवाइड था तो इस टाइप से था, है ना। अब अपन n नंबर ऑफ पार्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप से n नंबर ऑफ पार्ट में हो जाएगा। तो अपन ने वहीं लिखा है यहाँ पे, सिमिलरली डिवाइड द सरफेस इनटू n नंबर ऑफ पार्ट नॉन एज द nth पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने n नंबर ऑफ पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, C1 C2 अपना पहले से था, यहाँ पे C3 और प्लस प्लस करके यहाँ पे Cn तक आ गया, ठीक है। n मतलब n नंबर ऑफ, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको अपन टोटल ऐड करेंगे, कैसे, बाय हेल्प ऑफ समेसन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे समेसन लगाया। सो यहाँ पे समेसन में अपनी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, a इज़ इक्वल टू 1, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, n नंबर ऑफ तक जा रहा है, तो अपन ने वो लिखा। और यहाँ पे a की वैल्यू आपने 1 रखी तो यहाँ पे C1 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 रखी तो C2 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 रखी तो C3 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे DR1 है ना, तो a की वैल्यू यहाँ पे जो रखेंगे अपन वो उस हिसाब से ये चेंज होगा। d की अगर a की वैल्यू आप n रखोगे तो यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने इसको लिखा, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे अपन, अब देखो चूँकि ये क्या है, सरफेस है ना। सो अपन क्या करने वाले हैं, एस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बोथ साइड यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, एस ए से डिवाइड करेंगे और एस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, डिवाइड किया यहाँ पे और मल्टीप्लाई किया। अब याद रखना ये आपको नीचे लिखना है सबके, है ना, इसके यहाँ नहीं, यहाँ मत लिखना है, ठीक है। सो ये अपन ने इस टाइप से कर दिया, यहाँ पे क्या है, CA है, ठीक है। सो ये अपना हो गया। अब देखो क्या है, जो ऐसे है ये बेसिकली क्या है, अपनी बहुत छोटी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे जो लाइक यहाँ पे आपने क्या किया, बहुत सारे सरफेस को कंसिडर किया है, लाइक आपने डिवाइड किया है ना। तो जब आपने यहाँ पे ये डिवाइड किया है तो यहाँ पे आपने इतने सारे बना लिए कि n नंबर ऑफ डिवाइड हो गए आपके सरफेसेस, है ना। तो आप किसी एक छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, छोटे से पार्ट की, दैट मीन्स वो पार्ट ज़ीरो तो नहीं है बट ज़ीरो के लगभग है, यानी ये नेग्लेजिबल वैल्यू है आपकी, ठीक है। सो आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपने वैल्यू ली है लाइक यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे। नेगलेक्ट कर दिया हमने तो यहाँ पे हमने वही बोला कि यहाँ पे ऐसे है वो लगभग ज़ीरो के इक्वल है ना, ज़ीरो नहीं है बट ज़ीरो के पास में है। सो इस टाइप से अपन यहाँ पे लिमिट लगाई, ठीक है। सो ये लिमिट लगाएंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है ना। सो ये हट गया तो अपन ने लगाई यहाँ पे लिमिट SA टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है बट ज़ीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो नहीं करेंगे मतलब इसको हटा देंगे, ठीक है ना, बट ज़ीरो नहीं करना है प्रॉपरली। सो इस टाइप से हट जाएगा। अब नीचे का नहीं हटाना अपन को, ठीक है, नीचे का याद रखना वो वैसे ही रहेगा, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जब भी ये कंडीशन आ जाए, अब देखो अगर ये बहुत छोटा है दैट मीन्स ये भी बहुत छोटा है, क्योंकि वही पार्ट सेम अपन ने लिया है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि यहाँ पे आपका लाइक देखो नीचे वाली वैल्यू बहुत छोटी हो और ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, नीचे वाली बहुत छोटी हो, तो आप उसको कर्ल के टर्म में लिख सकते हो, है ना। सो याद रख लेना ये कंडीशन। सो यहाँ पे अपन ने इसको लिखा कर्ल A वेक्टर और n कैप, ठीक है। n कैप क्यों लिखा है, क्योंकि देखो n कैप विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे अपना यहाँ पे पीछे आओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये जो अपना लाइक कंडीशन बनी हुई है ना, तो ये जो कर्व है C,
तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो एन कैप विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, इसको अपन नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल बराबर होता है, जैसे सपोज अपना एक कोई सा एक लाइक यहाँ पे ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, और इसके जस्ट डिवाइड में अपन इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे जो आपको लाइक ये वैल्यू दिख रही है, तो इसमें अपनी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। इसलिए अपन ने यहाँ पे एन कैप लिखा है उस तरफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो इसलिए अपन ने इसको लिख दिया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो ये याद रख लेना कंडीशन कि जब भी नीचे वाली वैल्यू बहुत छोटी हो ऊपर वाली वैल्यू के कंपेयर में, तो अपन उसको कर्ल और यहाँ पे जो ऊपर होगा है ना वेक्टर में, वो लिख देंगे। देन यहाँ पे एन कैप अपना आया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इसकी डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। सो इस टाइप से अपना ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सरफेस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सरफेस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कन्वर्ट राइट हैंड साइड, ये जो साइड है अपने, इसको सरफेस में कन्वर्ट करेंगे अपन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल में। तो सरफेस इंटीग्रल में जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा अपना क्या होगा सरफेस के लिए, क्योंकि सरफेस जो है तो उसमें बेसिकली आपकी लेंथ भी है विड्थ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस तभी बन सकते हैं अपनी, है ना, इसलिए अपन ने डबल इंटीग्रेशन लगाया और डी एस दैट मीन्स सरफेस। सो इस टाइप से अपना ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको एक चीज़ और पता है यहाँ पे कि लाइक जो आपका ये है ना, तो जो कर्ल है, जैसे ये वाली टर्म तो अपनी सेम रहेगी, ए वेक्टर और डी आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू। अब जो कर्ल वाली कंडीशन है, इसको अपन कर्ल को क्या लिखते हैं, ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट अपना ए वेक्टर, और यहाँ पे जो एन कैप है वो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे डी एस मतलब सरफेस, तो अपन इसको डी एक्स और डी वाई इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये अपना फुल्ली प्रूवमेंट हो गया, ठीक है। इसको अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और यहाँ तक आपको लिखना है, अगर आप यहाँ तक लिखेंगे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका एज इट इज़ यहाँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लाइक दिस, एंड यहाँ इस टाइप से अपना हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी खींच लेना, ठीक है। चलो।